हाय एवरीवन, वेलकम टू माय फॉर्चून एंड डिवाइन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई रीडिंग है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हैं, एक दूसरे को लेकर उनकी सोच क्या है, यही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ब्लू स्टोन एंड सेकंड पाइल है रेड स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और फिर ईमेल के ज़रिए आसानी से मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के सिर्फ 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है, तो बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं। आप भी मुझसे आसानी से जुड़ सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों की लिंक दी गई है, वहाँ जाकर आप मुझको सिर्फ मैसेज कीजिए और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा तुरंत ही, क्विकली। और आप मेंबरशिप में जॉइंट होते हो तो आपको लाइव सेशन में क्विकली आंसर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है ब्लू स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हैं। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो, 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी मुझसे आसानी से रिक्वेस्टेड रीडिंग कर सकते हो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ते हुए। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी के ज़रिए सिर्फ मुझे मैसेज करना है और आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पाइल 1। यूनिवर्स डिवाइन, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हैं, ये कार्ड मैं ज़रूर लूँगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, टावर, 8 ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, सिक्स ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी हाई प्रीस्टेस। यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, innocence, intensity, the master, projection एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास सॉरो। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेशेंस। ओके, तो यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न परमानेंट है। यहाँ एरिस, ल्यू, सैजिटेरियस की एनर्जी भी है परमानेंट। और यहाँ कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो सिर्फ 50% है। अब इसका मतलब तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि जब वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो तो इसका मतलब यही होता है, हमारे सवाल के मुताबिक आपके पर्सन और थर्ड पार्टी एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी सोच रखते हैं। ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है क्योंकि वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा कम है, 50% ही है। तो ऑलमोस्ट यहाँ इसका मतलब यही होता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर बहुत अच्छी सोच नहीं रखते हैं और थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन को लेकर बहुत अच्छी सोच नहीं रखती है। तो अब क्या सोच रखती है, हमारा सवाल भी यही है कि सोच क्या है, एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हैं। तो यही है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर यही सोचते हैं कि वो बहुत ही घमंडी है, अपने आप को बहुत ज़्यादा समथिंग मानते हैं, महान समझते हैं और जब देखो तब
अपनी ही बड़ाई मारती रहती है, दिखावा करना बहुत ज़्यादा पसंद है और जब देखो तब अपनी मनमानी चलाती है। इस तरीके से आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर मानते हैं। यहाँ आपके पर्सन की सोच थर्ड पार्टी को लेकर ये भी है कि बहुत ही एक बुरी सोच रखने वाली है। तो यहाँ थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा बुरी सोच रखती है। हर तरीके से अपने बारे में ही अच्छा सोचना है, दूसरों को लेकर कभी भी अच्छा सोचना ही नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के साथ हुए तो क्या, इसका क्या मतलब है। मैं हमेशा अपने बारे में ही सोचूंगी, कभी भी किसी और के बारे में नहीं सोचूंगी। इस तरीके की सोच थर्ड पार्टी की है। तो थर्ड पार्टी यहाँ आपके पर्सन को लेकर बहुत अच्छा और प्यार भरा सोचती है। ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। थर्ड पार्टी की सोच हमेशा अपने लिए ही रही है। वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल है, सरफिरी है, या अपने आप को बहुत ज़्यादा टैलेंटेड समझना है, खुद को ही हमेशा बड़ा दिखाना है, टैलेंटेड मानना है, वो है यह। डी टावर पूरी तरीके से ऑलमोस्ट ये दिखाता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में अच्छे रिलेशंस बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन को भी थर्ड पार्टी की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। जैसे कि थर्ड पार्टी हमेशा छोटी छोटी बातों में अपना पहलू और पक्ष रखती है, कभी भी किसी की और के लिए नहीं सोचती है। तो आपके पर्सन के बारे में भी बिल्कुल भी नहीं सोचती है। तो ये आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों के बीच में अच्छे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ऐसा मैंने नहीं कहा है। यहाँ अच्छे रखने की कोशिश लगातार बनी हुई है, क्योंकि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश में अभी भी कोशिश कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन के साथ कोशिश ही करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे का मुंह नहीं छूट रहा है। अभी भी एक अटैचमेंट बॉन्ड बना है पूरी तरीके से, अभी भी अटैचमेंट पूरी तरीके से दूर नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ एक छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है, नोकझोंक हो रही है, थोड़ा बहुत एक लड़ाई झगड़ाई हो रहा है, लेकिन एकदम से एक दूसरे को छोड़ने का ख्याल विचार अभी तक एक दूसरे के मन में बिल्कुल भी नहीं आया है। इतना याद रखो। यहाँ आपके पर्सन कहीं ना कहीं चाहे थर्ड पार्टी को लेकर कितना भी बुरा सोच लेते हो, लेकिन वो छोड़ने के बारे में उन्होंने कभी भी नहीं सोचा है। तभी तो यहाँ 7 ऑफ वैंड की एनर्जी बनी हुई है कि दोनों ही अभी भी कोशिश करना चाहते हैं, चाहे कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना हो रिश्ते में, ये है लगातार। इस वजह से ही यहाँ लास्ट कार्ड सॉरो आया है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि वो क्या करे, थर्ड पार्टी के साथ जाए या आपके साथ आए, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं। थर्ड पार्टी उनकी एक भी बात नहीं मानती है और हर तरीके से उनको इमोशनल फूल मानती है, इमोशनल फूल बनाती है, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कभी कभी कर जाते हैं। तो उनको भी समझ में नहीं आता है कि वो आखिर क्या करे। यहाँ थर्ड पार्टी की बात की जाए तो थर्ड पार्टी तो अपने आप में ही पहले से ही महान खुद को समझती है, जिसके चलते थर्ड पार्टी के अपने नखरे भी बहुत सारे हैं जो वो हर तरीके से आपके पर्सन के ऊपर डालने की कोशिश लगातार करती रहती है। थर्ड पार्टी की शिकायत यहाँ आपके पर्सन से यही है कि ये इंसान कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और ढीठ हो जाता है, इस तरीके से मानती है। इतना याद रखो। थर्ड पार्टी की सोच आपके पर्सन को लेकर यही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा ज़िद करती है, ढीठ है, बड़बोले है, कभी कभी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, कभी कभी उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, और छोटी छोटी बातों में कभी कभी नोकझोंक या तकरार करने लगते हैं। तो ये थर्ड पार्टी को आपके पर्सन की बात नहीं अच्छी लगती है। ये जो 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है वो आपके पर्सन की भी है और थर्ड पार्टी की भी है। आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं लगता है कि वो फंस गए हैं,
उनको थर्ड पार्टी में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है और थर्ड पार्टी को भी कहीं ना कहीं लगता है कि वो आपके पर्सन के साथ अब इतना ज़्यादा आगे बढ़ने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इंसान कुछ बातें समझता ही नहीं है। और जो मैंने कहा आगे आपको स्टार्टिंग में ही कि वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा कम है, 50% ही है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की फीलिंग को एकदम नहीं समझ पाते हैं और थर्ड पार्टी को भी लगता है कि ये जो आपके पर्सन है वो उनको बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। तो दोनों को लगता है कि फीलिंग के मामले में दोनों पक्ष से ज़ीरो है, ज़ीरो फीलिंग है, ज़ीरो अटैचमेंट है, ज़ीरो एक जो बहुत ही गहरा बॉन्ड होना चाहे वो ज़ीरो बॉन्ड है। सिर्फ एक अटैचमेंट है, वो एक आर्टिफिशियल चीज़ों से, वस्तुओं से, आसपास के लोगों से, आसपास की चीज़ों से, आसपास की परिस्थितियों की वजह से ही ये रिश्ता टिका हुआ है। बाकी एक दूसरे को लेकर बहुत सारी शिकायतें हैं, जिसके चलते एक दूसरे को लेकर उन दोनों की सोच, आपके पर्सन की सोच भी थर्ड पार्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छी होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और आज थर्ड पार्टी की सोच भी यहाँ आपके पर्सन को लेकर और आपके पर्सन की सोच भी थर्ड पार्टी को लेकर इतनी ज़्यादा यहाँ बढ़िया नज़र नहीं आ रही है। तो दोनों को ही एक दूसरे के साथ एक बहुत गहरा बॉन्ड है, ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। इस वजह से ही शायद यहाँ डिमास्टर का कार्ड आया है। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन भी अपने आप को शहंशाह मानते हैं, समथिंग मानते हैं, और थर्ड पार्टी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा समथिंग मानती है, जिस वजह से दोनों का कभी भी मैच नहीं हो पाता है, एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाती है, क्योंकि दोनों ही अपने आप में महान मानते हैं, जिसके चलते एक दूसरे को समझने की क्षमता हमेशा अच्छी नहीं ही बनती है और एक दूसरे के साथ एक अटैचमेंट जो गहरा होना चाहिए वो गहरा नहीं ही बन पाता है। यहाँ दी हाई प्रेस्टेस और पेशेंस का कार्ड है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों की एक दूसरे को लेकर जो सोच है वो कहीं हद तक यही है कि आपके पर्सन को लगता है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करती है और थर्ड पार्टी को आपके पर्सन को लेकर लगता है कि इसके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। तो दोनों ही एक दूसरे को लेकर सोच बिल्कुल भी अच्छी नहीं रखते हैं। यहाँ ब्लू स्टोन चूज़ किया है आपने, इसका मतलब भी यही होता है कि एक दूसरे को लेकर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की सोच बिल्कुल भी मैच नहीं होती है, नेचुरलिटी बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है और फीलिंग के मामलों में, भावनाओं के मामले में एक दूसरे को लेकर जो एक बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग वाली फीलिंग होनी चाहिए वो एक दूसरे में नज़र नहीं आती है। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है रेड स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। पर्सनल रीडिंग आप मुझसे बहुत आसानी से ले सकते हो, 50 रुपये से ही स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी की, वहाँ जाकर सिर्फ मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पाइल 2। कंट्रोल, सेलिब्रेशन, हार्मनी, पॉलिटिक्स, सॉरो। बॉटम टू डेक हमारे पास है थंडरबोल्ट। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 2, सन, वेरी नाइस, जजमेंट, मून, ओके, 6 ऑफ कप, 6 ऑफ वैंड्स, डबल 6 की एनर्जी आ गई है, वेरी नाइस एनर्जी, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, 5 of cup, दी एम्प्रेस।
बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ कप। यहाँ हमारा सवाल है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हैं। यहाँ जो साइन आए हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि एरिस, लियो, सजिटेरियस परमानेंट है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी परमानेंट है, और यहाँ कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी परमानेंट है। यहाँ जो एक साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इसकी एनर्जी पूरी तरीके से सिर्फ यहाँ 80% है। अब यहाँ आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर यही सोचते हैं कि थर्ड पार्टी पूरी तरीके से बहुत अच्छी पर्सन है, उनको समझती है, उनके साथ एक अटैचमेंट भी दिखाती है, अच्छी तरीके से बातचीत भी करती है। तो यहाँ आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर जो सोच रखते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी भी होती है, लेकिन कुछ मामलों में जब उनकी एक विचारधारा कभी कभी बदलती भी है, एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ तरीके से बदलती है ऐसा मैं यहाँ नहीं कह रही हूँ, लेकिन एक डाउट की जो एक पोजीशन है वो बनी हुई है, यानी शंका होती है। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के ऊपर शंका रहती है कि कहीं वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, किसी और के साथ भी रिश्ता रख रही है, मेरे साथ भी रिश्ता रख रही है। आखिर वो करना क्या चाहती है, इसको आखिर करना क्या है आगे। तो यहाँ आपके पर्सन पूरी तरीके से कभी कभी हर तरीके से थर्ड पार्टी को लेकर सोच अच्छी होने के बावजूद भी कभी कभी ये विचारधारा भी होती है कि डाउट होता है। आपके पर्सन डाउट करते हैं इस तरीके से, उनकी एनर्जी कहीं हद तक 10% है कि वो किसी के ऊपर भी डाउट करते हैं। और यहाँ मैं आपको भी ये कहना चाहती हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी थोड़ा बहुत डाउट रखते थे कि कहीं आप किसी और के साथ ना इन्वॉल्व हो जाओ, कहीं किसी और के साथ बातचीत ना कर रहे हो, कहीं किसी और के साथ ज़्यादा बातचीत करते वक्त अटैचमेंट में ना आ जाओ, इस तरीके की सोच रखते थे। तो वैसे ही सोच वो थर्ड पार्टी के ऊपर रखते हैं, लेकिन ये जो डाउट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है थर्ड पार्टी के ऊपर। बहुत ज़्यादा तेज़ है का मतलब ये होता है कि 50% ऐसा उनको लगता है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी उनको धोखा दे रही है, किसी और के साथ भी उनका एक अटैचमेंट है, किसी और के साथ भी वो बातचीत करती है, किसी और के साथ भी इन्वॉल्वमेंट है और मेरे साथ भी रखना चाहती है। और अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आखिर अपने लिए क्या डिसीज़न लूँ। और वो आपके बारे में भी सोचते हैं कि उन्होंने आपको छोड़ दिया इस थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो गए और अब थर्ड पार्टी ही उनको एकदम से बहुत ज़्यादा जो बढ़िया सपोर्ट होना चाहिए वो मुझे कहीं हद तक नहीं लगता है। वो हर तरीके से मेरे साथ अच्छा होने का एक नाटक नहीं कहूँगी, लेकिन अच्छे तरीके से बर्ताव करने की जो कोशिश करती है, कहीं ना कहीं उसमें भी मुझे कुछ डाउटफुल लगता है। ऐसा आपके पर्सन की सोच है थर्ड पार्टी को लेकर। यहाँ थर्ड पार्टी की सोच की बात की जाए तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश है, काफ़ी ज़्यादा वो बहुत बढ़िया सोच रखती है। आपके पर्सन के साथ वो पूरी लाइफ बिताने के सपने भी देखती है, उनके साथ शादी करने के बारे में भी सोचती है। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से इन्वॉल्व होना चाहती है, उनके साथ आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन आपके पर्सन का जो बिहेवियर है वो कभी कभी उनको नहीं समझ में आता है। और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एक बिंदास नेचर की है, बहुत ज़्यादा फ्रैंकली है, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है और बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करती है। तो ये बात आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। यहाँ थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में जो हर बार एक नोक-झोंक या बार बार तकरार होती है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही होती है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत ही ओपन माइंडेड तरीके से बातचीत करती है, वो आपके पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और जिसके चलते आपके पर्सन उनको समझाते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी बिल्कुल भी समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले से इस तरीके से लाइफस्टाइल जी है, देखी है, तो फिर इस तरीके से ही रहना उनको पसंद है। तो यहाँ थर्ड पार्टी की सोच आपके पर्सन को लेकर कभी कभी ऐसी होती है कि आपके पर्सन डाउट बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा शंका करते हैं और मेरी कभी कभी छोटी छोटी बातों में भी
ताने भी देते हैं, सुनाते भी है, ये थर्ड पार्टी को अच्छा नहीं लगता है। थर्ड पार्टी कहीं हद तक पूरी तरीके से पहले से ओपन माइंडेड तरीके से रही है, बिंदास रही है, तो वैसे ही अभी भी आगे की लाइफ जीना चाहती है, जिसके चलते वो आपके पर्सन को लेकर हर तरीके से आपके पर्सन के साथ खुश होने के बावजूद भी वो यहाँ आपके पर्सन को लेकर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर डिसपॉइंटेड, यानी कि बहुत ज़्यादा निराशा है कि आपके पर्सन उनको जितना समझना चाहिए उतना नहीं समझते हैं, जितना अंडरस्टैंड करना चाहिए उतना नहीं करते हैं, और बहुत ज़्यादा कुछ ही सोच लेते हैं मेरे लिए, बहुत कुछ गलत भी सोच लेते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ कभी कभी थर्ड पार्टी की तबीयत भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो आपके पर्सन को चाहती है, आपके पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन आपके पर्सन उनको कहीं हद तक नहीं समझते, ऐसा उनको लगता है। और ये जो थर्ड पार्टी है उनकी तबीयत कभी कभी ख़राब ही रहती है, कहीं ना कहीं कुछ छोटी छोटी एक प्रॉब्लम है पहले से ही उनको, जिसके चलते उनकी तबीयत ख़राब ही रहती है। इतना याद रखो, ये जो थर्ड पार्टी है। यहाँ आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर हर तरीके से खुश है, फिर भी उनको कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स या बहुत ज़्यादा एक दलदल नज़र आता है। आपके पर्सन को जितना थर्ड पार्टी के साथ खुश होना चाहिए उतना वो खुश है, फिर भी उसके बावजूद भी उनको थर्ड पार्टी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुक्स नज़र ही आता है, वो है। तो यहाँ थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहती है, थर्ड पार्टी को आपके पर्सन पसंद भी है, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के मन में 10% आपके पर्सन को लेकर अच्छी राय बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ थर्ड पार्टी आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन यहाँ आपके पर्सन के दिलो दिमाग में थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा असमंजस है, बहुत सारी उलझनें हैं, जिसके चलते अभी तक आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ 50% ही आगे बढ़ पाए हैं। उनको 50% ही अटैचमेंट लगता है, 50% बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं लगता है, वो यहाँ बिल्कुल है। इसके चलते ही शायद हार्मनी का कारण है कि दोनों एक दूसरे के सामने पारदर्शक होने के बावजूद भी मैच नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कुछ छूट रहा है, ऐसा दोनों की तरफ से लग रहा है। इस वजह से ही शोरों का कारण है, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ही है। दोनों एक दूसरे को लेकर सोचते हैं और दोनों को एक दूसरे की लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा जच नहीं रही है। यहाँ 7 ऑफ कप के एनर्जी और थंडरबोल्ट का कारण है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पर्सन और ये जो थर्ड पार्टी है दोनों की सोच कहीं ना कहीं एकदम नहीं मिलती है, जिस वजह से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बार बार होती रहती है। क्लैरिफिकेशन होने के बावजूद भी यहाँ रेड स्टोन आपने चूज़ किया, इसका मतलब भी यही होता है कि दोनों की एक दूसरे को लेकर जो सोच है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे वक्त के साथ हो रही है। इस वजह से रिश्ते में, संबंध में, ये जो एक दूसरे के साथ जो एक अटैचमेंट है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक दरार क्रिएट हो रही है, पैदा हो रही है, और ये अच्छी बात नहीं है। यह रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।